भारत एक ऐसा देश जो अपनी आबादी और अलग अलग संस्कृति के लिए जाना जाता है। यहाँ की विविधता और एकता की मिसाल पूरी दुनिया में दी जाती है। हम दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र हैं। हमारे पास एक समृद्ध इतिहास और गौरवशाली परंपराएं हैं। हमारी संस्कृति और इतिहास ने पूरी दुनिया को प्रभावित किया है। हमारे धरोहर स्थल और ऐतिहासिक स्मारक हमारी पहचान है। लेकिन जब बात ओलंपिक की आती है तो हमारा खेल उतना अच्छा नहीं होता। हम अक्सर निराशा का सामना करते हैं। हम मेडल जीतने में पीछे रह जाते हैं। हमारे एथलीट्स की मेहनत के बावजूद हम पदक तालिका में ऊपर नहीं आ पाते। सोचने वाली बात है कि इतनी बड़ी आबादी वाला देश ओलंपिक जैसे मंच पर अपनी पहचान क्यों नहीं बना पाता। क्या कारण है कि हम अपनी क्षमता का पूरा उपयोग नहीं कर पाते? क्या हमारे पास अच्छे खिलाड़ी नहीं हैं, या फिर हमारे खिलाड़ियों को सही मार्गदर्शन और संसाधन नहीं मिलते? क्या हम खेलों को महत्व नहीं देते? क्या हमारे समाज में खेलों के प्रति जागरूकता की कमी है, या फिर कोई और वजह है? हमें इन सवालों के जवाब ढूंढने होंगे। हमें यह समझना होगा कि ओलंपिक में सफलता सिर्फ आबादी से नहीं मिलती। इसके लिए सही रणनीति और समर्पण की आवश्यकता होती है। इसके लिए जरूरी है जुनून, मेहनत और खेलों को लेकर एक अच्छी सोच। हमें अपने एथलीट्स को प्रेरित करना होगा और उन्हें बेहतर सुविधाएं प्रदान करनी होंगी। हमें यह भी देखना होगा कि छोटे देश ओलंपिक में कैसे कमाल कर देते हैं। उनकी सफलता से हमें सीखना होगा और अपने खेल ढांचे को मजबूत करना होगा। हंगरी एक छोटा सा देश जिसकी आबादी 1 करोड़ से भी कम है। यह देश अपने सांस्कृतिक धरोहर और खूबसूरत नजारों के लिए जाना जाता है, लेकिन ओलंपिक में उसका नाम सब जानते हैं। हंगरी के एथलीट्स ने अपनी मेहनत और लगन से दुनिया को चौंका दिया है। हंगरी ने अब तक 500 से ज्यादा ओलंपिक मेडल जीते हैं। ये एक अद्भुत उपलब्धि है, खासकर जब आप इसकी जनसंख्या को देखते हैं। यह संख्या भारत से कहीं ज्यादा है। भारत, जिसकी जनसंख्या हंगरी से कई गुना अधिक है, ओलंपिक में इतने मेडल नहीं जीत पाया है। ऐसा कैसे होता है कि एक छोटा सा देश ओलंपिक में इतना अच्छा खेलता है? ये सवाल वाकई में सोचने पर मजबूर करता है। इसका जवाब है खेलों के प्रति समर्पण, सही ट्रेनिंग और एक मजबूत खेल संस्कृति, और एक ऐसी व्यवस्था जो खिलाड़ियों को आगे बढ़ने का मौका देती है। हंगरी में खेलों के लिए बेहतरीन सुविधाएं और संसाधन उपलब्ध हैं। सिर्फ हंगरी ही नहीं, और भी कई छोटे देश हैं जो ओलंपिक में धूम मचाते हैं। ये देश भी अपने खिलाड़ियों को बेहतरीन ट्रेनिंग और समर्थन प्रदान करते हैं। इसका मतलब साफ है कि सफलता के लिए जरूरी है सही दिशा में काम करना और एक मजबूत रणनीति बनाना, संसाधनों का सही इस्तेमाल करना और उन्हें सही दिशा में लगाना, और खिलाड़ियों को बढ़ावा देना। जब एक देश अपने खिलाड़ियों को प्रोत्साहित करता है तो सफलता निश्चित होती है। भारत में पढ़ाई को हमेशा से ही ज्यादा महत्व दिया जाता है। शिक्षा को जीवन की सबसे महत्वपूर्ण सीढ़ी माना जाता है, और इसी कारण से बच्चों को बचपन से ही पढ़ाई में उत्कृष्टता प्राप्त करने के लिए प्रेरित किया जाता है। माता पिता अपने बच्चों को डॉक्टर, इंजीनियर या वैज्ञानिक बनाना चाहते हैं। वे अपने बच्चों के भविष्य को सुरक्षित और सफल बनाने के लिए हर संभव प्रयास करते हैं। खेलों को इतनी गंभीरता से नहीं लिया जाता। खेल के मैदान अक्सर खाली रहते हैं और खेल के उपकरण धूल खाते रहते हैं। उन्हें सिर्फ एक शौक माना जाता है। बच्चों को खेलों में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित नहीं किया जाता, और यह केवल मनोरंजन का साधन बनकर रह जाता है। यही वजह है कि बहुत से बच्चे अपनी प्रतिभा को पहचान नहीं पाते, या फिर उन्हें खेलों में आगे बढ़ने का मौका नहीं मिलता। उनकी खेल प्रतिभा को निखारने के लिए आवश्यक समर्थन और संसाधन नहीं मिल पाते। स्कूलों में खेलों को उतना ध्यान नहीं दिया जाता जितना देना चाहिए। खेलों को शिक्षा का एक महत्वपूर्ण हिस्सा नहीं माना जाता। दूसरी तरफ चीन जैसे देशों में पढ़ाई और खेलों को एक दूसरे के साथ जोड़कर देखा जाता है। वहां शिक्षा और खेल दोनों को समान महत्व दिया जाता है। वहां बच्चों को छोटी उम्र से ही खेलने के लिए प्रेरित किया जाता है। उन्हें खेलों में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है, और उनकी खेल प्रतिभा को निखारने के लिए हर संभव प्रयास किया जाता है। उन्हें अच्छी से अच्छी सुविधाएं और ट्रेनिंग दी जाती है। इस प्रकार वे खेलों में उत्कृष्टता प्राप्त कर पाते हैं और अपने देश का नाम रोशन करते हैं। भारत में खेलों के विकास में सबसे बड़ी रुकावट है एक मजबूत खेल व्यवस्था की कमी। हमारे यहाँ खेल की सुविधाएं कम हैं, अच्छे कोच की कमी है और पैसे की भी कमी है। बहुत से टैलेंटेड खिलाड़ी गरीबी और संसाधनों की कमी के कारण अपनी प्रतिभा को निखार नहीं पाते। सरकार और प्राइवेट कंपनियों को मिलकर इस स्थिति को सुधारना होगा। हमें अपने खिलाड़ियों को अच्छी से अच्छी सुविधाएं और ट्रेनिंग देनी होगी। साथ ही उन्हें पैसे की भी मदद करनी होगी ताकि वे बिना किसी चिंता के अपने खेल पर ध्यान दे सकें।